एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा माननीय श्री संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश न्यायपीठ जबलपुर का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह जिला न्यायालय परिसर के बार रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर माननीय न्यायमूर्ति का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम नमो गुरुदाय श्रेष्ठोदय श्रेष्ठपादाक्ष शिरोर्वानुवे चलेगा। माँ सरस्वती के पूजन के पश्चात अतिथि देवो भव के भाव के साथ हम अपने सम्मानीय अतिथि गण का स्वागत प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सम्मानीय हमारे न्याय परिवार के मुखिया माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आनंद तिवारी जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय द्विवेदी साहब न्यायमूर्ति जी का स्वागत करेंगे और इसके पश्चात हमारे संघ के अध्यक्ष श्री कमलेश भारद्वाज जी माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे कि हमारी महिला अधिवक्ताओं की ओर से आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा हमारे संघ की पदाधिकारी कुमारी दीपा मिश्रा जी, जो कि हमारे के साथ हमारी कार्यकारिणी सदस्य अधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कुछ बैठ करें। सबॉर्डिनेट बार अतिथि महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच तेंदुखेड़ा बार से राजेश शर्मा जी के पुराने परिचित और उनके पुराने हमारे बीच में अभियोजन पक्ष की ओर से हमारे लोक अभियोजक श्री मुकेश जैन मंटू उपस्थित है। आप भी अभियोजन की ओर से आकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे डीपीओ आप मौजूद हैं। आप स्वागत करें भैया। ये हम सब अधिवक्ताओं की ओर से आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। न्यायमूर्ति आदरणीय संजय द्विवेदी सर, हमारे दमोह जिला एवं सत्र न्यायालय परिवार के मुखिया हमारे यंग और डैशिंग डीजे साहब आदरणीय आनंद तिवारी सर, हमारे जिला अधिवक्ता संघ के ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष श्री कमलेश भारद्वाज जी और मेरे बीच में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण और साथी अधिवक्तागण। 1896 से सर हमारा बार न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बार और बेंच के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। गौरव की बात रही कि हमारे बीच में जो हमारे सीनियर्स हमसे जुदा हो गए, उनके चित्र हम आज भी लगाए हैं। ये वो लोग रहे सर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और वर्तमान भारत के परिवेश में जिस भारत को हम देखते हैं
उसने हर एक पक्ष में कहीं ना कहीं अपना न्याय योगदान दिया, सामाजिक योगदान दिया, राजनीतिक योगदान दिया और धार्मिक रूप से भी उनके योगदान रहे। हमारे बार के वो सीनियर्स जो हमसे विदा ले गए, उन्हें हमने एक मणिरत्न बनाकर अपने बीच में चित्रों में लगाया है और उनके हम सानिध्य में उनके नीचे बैठकर रोज अपना काम करते हैं। गौरव की बात यह है सर कि उसमें हर विधा के जो सीनियर्स रहे वो शामिल रहे, मंत्री भी रहे, विधायक रहे, विधायक होने के साथ साथ विधि के मूर्धन्य विद्वान लोग रहे, ऐसे व्यक्ति भी रहे जिन्हें लॉयर ऑफ द मिलेनियम सरदार राजेंद्र सिंह साहब ने कहा था कि जब ये विभूतियां दमोह बार की मेंबर हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पैरवी करने के लिए दमोह बार में आना चाहिए। दिस इज प्रिविलेज फॉर अस, यह हमारी शान है और आज वही शान हमारे बीच में सर जो हम अधिवक्तागण जिन्हें देखकर आज आगे बढ़ रहे हैं, काम सीख रहे हैं। 26वें वर्ष में भी आज मैं अपने सीनियर्स को जब अपने बीच में देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पिता का साया आज हमारे बीच से उठा नहीं, बल्कि हमारे वो सीनियर्स हम विधि के क्षेत्र में, जीवन के नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में और जीवन के हर पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज हम अपने उन सीनियर्स अधिवक्ता का यहाँ से सम्मान कर रहे हैं और जैसे कि हमारी बार की ख्याति रही कि आप आए और माननीय डीजे नामदेव जी से श्री नरेंद्र सिंघानिया जी भी हमारे अध्यक्ष महोदय, वो इस संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं और दीवानी के मामलों में आदरणीय राधिका प्रसाद जी खरे के कई जूनियर्स उनसे सीखकर आज इस जिला अधिवक्ता हमारे आदरणीय राधिका प्रसाद जी खरे आज यहाँ दमोह के कनिष्ठ अधिवक्ता, हम सब अधिवक्ता मिलकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनका वरद हस्त, उनका आशीर्वाद हुई है और वो भी संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक और दमोह के अनेक कार्यक्रमों में उनका विशिष्ट योगदान रहता है। हम अपने अगले सीनियर जो हमारे बीच में जोरदार करकर ध्वनियों के संग हम अपने सीनियर्स का ये मान जो हमारा उपहार है वो तो हम उन्हें प्रदान कर ही रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इसमें अब तक हमें सहयोग दे रहे हैं। श्रीवास्तव सर ने लगातार शिक्षण का कार्य भी किया, वो व्याख्याता रहे और कई पीढ़ियों के युवा अधिवक्ताओं को उन्होंने शिक्षा प्रदान करी। आज हमें जब सर के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे श्री जोगिंदर सिंह जुनेजा जी, उनको अब यहाँ पहली प्रथा थी, वो श्री जोगिंदर सिंह जुनेजा जी ने ही ग्रेसफुल और कई तरह के विचारों को उन्होंने अवगत कराया कि किस तरह का जो हाईकोर्ट में वेशभूषा होती है अधिवक्ता की, उसे बार में उनका बार में दमोह बार में नामांकन किया गया। श्री रमेश अग्रवाल हमारे आदरणीय के लिखी जागेश्वर धाम के संबंध में उनके शोध आज युवा पीढ़ी को, युवा इतिहासकारों, श्री हरवंश लाल जी अवस्थी हमारे अगले वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वर्ष 1972 में वो दमोह जिला अदालत में अगर उन्होंने एक दमोह की जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस रही उसमें अपना स्थान बनाया है। आज जिला अधिवक्ता संघ आदरणीय श्री एच.एल. अवस्थी सर को यहाँ पर सम्मानित करके हर्षित है। हमारे बीच में अवस्थी सर है दमोह के, आपके द्वारा दमोह में जाकर अपना सेवा भाव सेवा कार्य किया जाता है। इसके बाद आमंत्रित करूंगा हमारे एक कुमार श्रीवास्तव जी का, जो दमोह में सिविल का अपने कार्य के प्रति समर्पण, किसी पक्षकार को दिलाए जाने वाले न्याय के लिए उनकी मेहनत, वो आज भी दमोह जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य उन्हें याद करते हैं। श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव जी को हम यहाँ से सम्मानित कर हर्षित हैं। करकर ध्वनि के साथ आप उनका भी स्वागत करिए। मैं अपने अगले जिला अधिवक्ता संघ के वो पूर्व अध्यक्ष रहे, शासकीय अधिवक्ता के तौर पर उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। दमोह के लॉ कॉलेज में उन्होंने वर्षों तक कई पीढ़ियों को विधि का ज्ञान दिया। दमोह के धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद और दमोह की
धार्मिक संस्थाओं में उनका योगदान करना सीखा और उन्होंने भी अपना नाम स्थापित किया रहे। इस समय दमोह के जागेश्वर धाम, बांदरपुर धाम के न्यास के वो अध्यक्ष हैं और दमोह के विभिन्न धार्मिक सामाजिक और संस्थाओं में श्री सुरेश कुमार मेहता जी अपने पूर्व अध्यक्ष, जिनसे हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से आचार व्यवहार वकालत में रखना चाहिए। दमोह जिला अधिवक्ता संघ की जानकारियां किस तरीके से पूर्व के नियम होते थे, ये उनसे अक्सर हमें यहाँ इस हॉल में सुनने को मिलता है और हम सीखने का प्रयास भी करते हैं। श्री अनिल कुमार धगड़ सर एक खिलाड़ी लगातार आकर अधिवक्ताओं के साथ बैठकर और उन्होंने वकालत का व्यवसाय जारी रखा है, उनको भी हम अपने बीच में सम्मानित कर हर्षित हैं। हमारे बीच में श्री नारायण शंकर दवे सर का हम सम्मान जिला अधिवक्ता संघ। This is the third time, sir, that you are visiting amongst us. First time you visited Damoh in a medical camp, and then second time you visited in this hall, and now this is third time. Within it is your affection and love for this bar that you are coming for the third time to this bar. निश्चित रूप से सर हम सभी को उपकृत किया है, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। आज के पूर्व भी आपने हमारे बीच पधारकर अपनी सहृदयता व सरलता से हमें अपनी बात आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, जो अनुकरणीय है। हमारे जिलाधिवक्ता संघ दमोह की एकता और संस्कारशीलता से सारा प्रदेश परिचित है व हमारे संघ का लगभग 110 वर्षों से पूर्व का स्वर्णिम इतिहास है। इस संघ के सदस्यों ने न केवल विधि के क्षेत्र में वरन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्र में भी समाज का नेतृत्व किया है। We are face to face with such a dignitary who is a great priest of Temple of Justice, lies in the high court of judicature of our state. His Lordship was born on 1st July 1963. He has practiced in the High Court of Madhya Pradesh in civil, criminal, constitution and several other matters. He was appointed as Judge of the High Court of Madhya Pradesh on 19th June 2018. Since then, His Lordship has been instrumental in delivering several landmark judgments that have advanced our society and strengthened the core of our legal system. These judgments have not only responded to the pressing issues of our time, but के पद पर था डेपुटेशन में, तो उन्होंने समाज बार के बारे में ये टिप्पणी की थी कि एक न्यायाधीश को सर्वप्रथम मानव होना चाहिए। और ये उदाहरण आपको YouTube में या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारे बीच उपस्थित जुनेजा जी और कई भी अधिवक्ता विद्वान हैं जिन्होंने आपके बेंच में अपने प्रकरणों को आर्गू किया। हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई प्रकरण 3 बजे बहस में प्रारंभ हुआ है, 4:30 बजे उच्च न्यायालय का समय है उठने का, अगर वो बहस 6 बजे तक भी चलती है तो माननीय द्विवेदी साहब 6 बजे तक बहस सुनते हैं। मैं शाम को अपने किसी प्रशासनिक कार्य के लिए जब मुझे उनसे आग्रह करना होता है और अगर मेरा फ़ोन नहीं उठता तो मैं समझ जाता हूँ कि न्यायमूर्ति जी अपने जुडिशियल हियरिंग में है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग जो इस सभा में हैं, न्यायिक प्रशासन और न्यायिक सुनवाई, सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग स्तंभ हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारा न्यायिक प्रशासन अच्छा नहीं होगा तो हम न्यायिक सुनवाई भी अच्छी नहीं कर सकते। तो अगर न्यायिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अच्छा है तो हम जुडिशियल हियरिंग या कोर्ट में सुनवाई के समय आप लोगों को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, पक्षकारों के साथ न्याय करने का प्रयास कर सकते हैं। अंत में, चूंकि किसी के पास अधिक समय नहीं होता, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे भी छोटे से आग्रह पे अपने महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों को वो पोस्टपोन करके कल के लिए आज वो छुट्टी के दिन भी डिक्टेशन देते हैं।
न्यायमूर्ति साहब अन्य और प्रशासनिक कार्य भी करते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, और इनके दमोह के अलावा आपके पास सागर जिले के भी माननीय महोदय पोर्टफोलियो जज हैं। माननीय महोदय, हम सभी न्यायाधीशगण और मैं अपने परिवार के समस्त अधिवक्तागण की ओर से सादर आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और हम सभी लोग आपके अनुग्रह का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मैं माइक से हटते हुए उस अवसर की प्रतीक्षा में आपका इंतज़ार करूँ। सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान देना निसंदेह सराहनीय का। आज के सिनेरियो में वरिष्ठों को सम्मान देने की प्रथा लगभग खत्म हो गई है, मगर केवल उनको सम्मान देने से, उनको माला पहना के शाल अर्पित करना, उनके प्रशंसा में 4 शब्द बोल देना, ये सही सम्मान तब है जब हम अपने सीनियर अधिवक्ताओं के आदर्शों का और उनके द्वारा सिखाई गई चीजों को पालन करें, अक्षरशः उसका अनुसरण करें। अब ये देखने में नहीं आता। आज के अधिवक्ताओं को मैं देखता हूं, उसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैं थोड़ा सीधा बोलता हूं, अपनी कोर्ट में भी बोलता हूं, जहां मौका मिलता है वहां भी बोलता हूं। आज के अधिवक्ता जो है वो शॉर्टकट चलना चाहते, कम मेहनत से ज्यादा हासिल करना चाहते। अधिवक्ता 2 तरह के होते हैं, एक जिनके पास बहुत काम होता है और एक वो अधिवक्ता जो अच्छा अधिवक्ता होता है। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत काम हो वो अच्छा अधिवक्ता हो, मगर अच्छे अधिवक्ता के पास बहुत काम भी हो सकता है। तो आप अगर अच्छे अधिवक्ता बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, और अच्छे अधिवक्ता कहलाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप वास्तव में अपने फील्ड में कुछ कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। लोगों को बड़ा आसान दिखता है, तो जैसे बड़ा हमारे यहाँ भी हाई कोर्ट में वो बोलते हैं कि हाई कोर्ट के सामने से जब कोई निकलता है तो वहाँ की गाड़ियाँ और बड़ा ग्लैमर देख के, जैसे वो बोलते हो बॉलीवुड और हॉलीवुड का ग्लैमर जो होता है, उसको लगता है कि ये प्रोफेशन बड़ा ग्लैमरस है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये भ्रांति है। ग्लैमर तभी हासिल होता है जब आपको प्रयास करना पड़े, और बिना